हिमालय के अमर योगी महाअवतार बाबा जी का वह गुप्त संदेश और एक गुरु की तपस्या का ऐसा परिवेश जिसने मृत्यु को मात दी और देह त्यागने के बाद भी साक्षात प्रकट होकर सबको चौंकाया। क्या था उस हिरण्यलोक का रहस्य और क्यों उन्हें ज्ञानावतार कहकर युगों ने पुकारा? आइए जानते हैं श्री परमहंस योगानंद जी के गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी की वह अविश्वसनीय जीवन धारा। श्री युक्तेश्वर गिरि जी भारत के एक महान योगी, सन्यासी और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्हें ज्ञानावतार यानी ज्ञान के अवतार कहा जाता है। वे परमहंस योगानंद जी और स्वामी सत्यानंद गिरि जी के गुरु थे तथा क्रिया योग परंपरा में लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। अपने जीवन काल में उन्होंने पूर्व और पश्चिम की आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक विरासत को जोड़ने का प्रयास किया और कैवल्य दर्शनम, इंग्लिश में द होली साइंस जैसी अद्वितीय पुस्तक की रचना की। प्रारंभिक जीवन और परिवार। श्री युक्तेश्वर गिरि जी का जन्म 10 मई 1855 को पश्चिम बंगाल के श्री रामपुर यानी सेरामपुर शहर में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम प्रियनाथ था। पिता क्षेत्रनाथ करुण स्थानीय जमींदार एवं व्यवसायी थे और माता का नाम कदम्बिनी था। बालक प्रियनाथ ने कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया, जिसके बाद पारिवारिक संपत्ति और जिम्मेदारियों का बोझ काफी हद तक उन्हीं पर आ गया। यद्यपि उनका लालन पालन संपन्नता में हुआ, फिर भी बचपन से उनमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति और शास्त्रों के प्रति गहरा आकर्षण देखा गया। श्री रामपुर के मिशनरी कॉलेज में पढ़ते समय युवा प्रियनाथ पश्चिमी शिक्षा में भी कुशाग्र थे। उन्होंने गणित, विज्ञान के साथ अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन किया। इससे धर्म ग्रंथों में उनकी रुचि जागृत हुई। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कुछ समय कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में भी बिताया, किंतु उनकी आंतरिक खोज एकेडमिक पढ़ाई से परे आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ रही थी। कॉलेज छोड़ने के पश्चात युवा प्रियनाथ का विवाह संपन्न हुआ और उनके एक पुत्री का जन्म भी हुआ। लेकिन ईश्वर की इच्छा कुछ ऐसी थी कि विवाह के कुछ ही वर्ष बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया। इस पारिवारिक विपत्ति ने उनके हृदय में संसार की नश्वरता की भावना को और गहरा कर दिया। जल्द ही वे सांसारिक बंधनों से विरक्त होकर आध्यात्मिक मार्ग पर पूर्ण रूप से समर्पित होने लगे। वे शाकाहारी थे और सरल सात्विक जीवन अपनाने लगे। पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी छोटी बेटी की देखभाल संभवतः परिवारजनों द्वारा की गई, जबकि प्रियनाथ स्वयं संन्यास पथ की ओर अग्रसर हुए। सांसारिक उत्तरदायित्वों से मुक्त होकर उन्होंने स्वयं को ईश चिंतन और गुरु प्राप्ति की तलाश में लगा दिया। आध्यात्मिक खोज और गुरु की प्राप्ति। अपनी युवा अवस्था तक पहुंचते पहुंचते प्रियनाथ यानी श्री युक्तेश्वर जी की अंतरात्मा एक सच्चे गुरु की खोज में व्याकुल थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल और उत्तर भारत में अनेक संतों की ख्याति थी, किंतु प्रियनाथ को अपने मार्गदर्शक की झलक अब तक नहीं मिली थी। अंततः उनकी तलाश 1884 में पूर्ण हुई, जब उनकी भेंट महान क्रिया योगी योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय से हुई। वाराणसी के इस दिव्य गुरु ने प्रियनाथ को क्रिया योग की दीक्षा प्रदान की और आध्यात्मिक मार्गदर्शन स्वीकार किया। लाहिड़ी महाशय के सानिध्य में प्रियनाथ ने कई वर्षों तक गहन साधना की। वे नियमित रूप से बनारस जाकर अपने गुरु से मिलते, ध्यान और योग के गूढ़ रहस्यों का अभ्यास करते तथा आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होते गए। लाहिड़ी महाशय के चरणों में उन्होंने विनम्र शिष्य बनकर योग और वेदांत का गहन अध्ययन किया। गुरु की कृपा से प्रियनाथ तीव्र आत्मानुभूति प्राप्त करने लगे और क्रिया योग की उन्नत अवस्था में प्रवेश किया। कहा जाता है कि लाहिड़ी महाशय ने उनमें अद्भुत प्रतिभा और दृढ़ता देखी। प्रियनाथ ने अपने गुरु से मिले प्रत्येक निर्देश का पालनोपरांत कठोर साधना द्वारा क्रियान्वयन किया। सतत गुरु सेवा और अनन्य भक्ति के फलस्वरूप उन्हें दिव्य अनुभवों की झलक मिलने लगी थी। इसी समय के दौरान प्रियनाथ ने संन्यास लेने का निर्णय लिया। वे आध्यात्मिक सेवा के लिए गृहस्थ जीवन को त्यागना चाहते थे।
परंपरागत विधि से बोध गया में एक महंत के द्वारा उन्हें सन्यास की दीक्षा मिली। सन्यास ग्रहण करते ही उन्हें नया नाम मिला, स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी। उनके शिष्य स्वामी सत्यानंद गिरी ने लिखा है कि उनके नाम में श्री एक अभिन्न अंग था, न कि मात्र उपाधि। इस प्रकार प्रियनाथ करुण सन्यास लेकर आध्यात्मिक संसार में श्री युक्तेश्वर गिरी के नाम से विख्यात हुए। सन्यास दीक्षा के बाद स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी जीवन का लक्ष्य गुरु द्वारा दिखाए मार्ग पर चलकर आत्म साक्षात्कार करना और संसार में सत्यान्वेषी आत्माओं का मार्गदर्शन करना बना लिया। वे ऋषि परंपरा के गिरी संप्रदाय से जुड़े, जिसे सन्यासियों की 10 परंपराओं यानी 10 नाम में से एक माना जाता है। सन्यास लेने के उपरांत भी वे लाहिड़ी महाशय के सानिध्य में जाते रहे और क्रिया योग तथा वेद शास्त्रों में पारंगत होते गए। कठोर अनुशासन, नियमित साधना और गुरु भक्ति के परिणाम स्वरूप उन्हें उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियां प्राप्त हुई। इसी कालखंड में उनके व्यक्तित्व में गंभीरता, तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि और दिव्य तेज का विकास हुआ, जिसकी झलक आगे चलकर शिष्यों ने अनुभव की। कुंभ मेले में महाअवतार बाबा जी से दिव्य भेंट। 1894 का वर्ष स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी के जीवन में एक चमत्कारिक मोड़ लेकर आया। उस वर्ष इलाहाबाद प्रयाग में अर्ध कुंभ का विशाल मेला लगा था, जहां लाखों साधु संत और तीर्थयात्री गंगा यमुना के संगम पर एकत्र होते हैं। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी भी आध्यात्मिक संगम और पवित्र स्नान के उद्देश्य से इस कुंभ मेले में पधारे थे। इसी दिव्य अवसर पर उनके जीवन से जुड़ी एक अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय घटना घटित हुई, जिसे आज भी उनके जीवन की गुप्त आध्यात्मिक अनुभूतियों में से एक माना जाता है। कुंभ के मेले में एक दिन स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को एक दिव्य सज्जन मिले, जिनकी आभा अलौकिक थी। थोड़ी ही बातचीत में उस अजनबी ने प्रकट किया कि वे स्वयं महाअवतार बाबा जी हैं, लाहिड़ी महाशय के गुरुदेव और अदृश्य हिमालयवासी योगी। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी बाबा जी के चरणों में श्रद्धान्वित हो गए। इस अप्रत्याशित दर्शन का उद्देश्य शीघ्र ही स्पष्ट हुआ। महाअवतार बाबा जी ने उनसे कहा, क्या मेरे अनुरोध पर आप ईसाई और हिंदू धर्म के अंतर्निहित सामंजस्य पर एक छोटी सी पुस्तक नहीं लिखेंगे? उनकी मूल एकता लोगों के संकीर्ण भेदभाव से धूमिल हो गई है। समानांतर उद्धरणों द्वारा दिखाएं कि ईश्वर के प्रेरित पुत्रों ने सभी धर्मों में एक ही सत्य की शिक्षा दी है। बाबा जी के इन वचनों को सुनकर स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने विनम्रतापूर्वक स्वीकृति दे दी। महाअवतार बाबा जी ने न केवल यह अनुरोध किया, बल्कि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को स्वामी की उपाधि से संबोधित करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और भविष्य के लिए एक भविष्यवाणी भी की। बाबा जी ने कहा कि कुछ वर्षों बाद वे स्वयं एक योग्य शिष्य श्री युक्तेश्वर के पास भेजेंगे, जिसे पश्चिमी देशों में योग का प्रसार करने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। इस भविष्यवाणी भरे संदेश में आने वाले समय में पूर्व और पश्चिम के बीच आध्यात्मिक ज्ञान के आदान प्रदान का संकेत था। श्री युक्तेश्वर जी उस समय तो पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए होंगे कि बाबा जी के वचनों का संकेत किसकी ओर है, लेकिन उन्होंने इसे अपनी साधना का अंग बना लिया। कुंभ मेले से लौटने के बाद स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने रात्रि की नीरव शांतिदायक घड़ियों में अपने गुरु परंपरा के आदेश को पूर्ण करने का संकल्प लिया। इस प्रकार बाबा जी के आदेश से जो पुस्तक लिखी गई वह आगे चलकर अंग्रेजी में द होली साइंस के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुछ ही समय में पूरी पुस्तक तैयार हो जाना स्वयं एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि इसमें जिन गूढ़ सिद्धांतों और ग्रंथों का समन्वय किया गया था वह कार्य अत्यंत श्रम साध्य था। बाबा जी से हुई इस दिव्य भेंट ने स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के विचारों को एक नई दिशा दी। उन्हें स्पष्ट अनुभव हुआ कि आधुनिक युग में पूर्व के आध्यात्मिक ज्ञान और पश्चिम के विज्ञान एवं तकनीकी उन्नति के मध्य सेतु बनाना आवश्यक है। मनुष्य को भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर सुखी बनाने के लिए इन दोनों धाराओं का समन्वय जरूरी है। बाबा जी द्वारा दिए गए प्रेरणा संदेश ने इन्हीं विचारों को ठोस रूप दिया।
अब श्री युक्तीश्वर जी सिर्फ एक सन्यासी या साधक भर नहीं थे, बल्कि एक भविष्य दृष्टा की भूमिका में आ चुके थे, जिन्हें विश्वव्यापी आध्यात्मिक उत्थान के एक विशेष मिशन से जोड़ा गया था। आश्रम स्थापना और शिक्षकीय जीवन। अपने गुरु लाहिड़ी महाशय का शरीर 1895 में त्याग देने के बाद स्वामी श्री युक्तीश्वर जी ने अपने गुरु द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को निभाना आरंभ किया। वे चाहते थे कि जिस ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया है उसका प्रकाश अधिक से अधिक जिज्ञासु आत्माओं तक पहुंचे। इसके लिए उन्होंने 2 आश्रम स्थापित किए जो उनके शिक्षालय और साधना केंद्र बने। पहला आश्रम उन्होंने अपने पैतृक 2 मंजिला घर को परिवर्तित करके श्री रामपुर में बनाया, जिसका नाम उन्होंने प्रियादायम या प्रियाधाम रखा। यही उनका मुख्य निवास स्थल था, जहां स्थानीय जिज्ञासु जन और शिष्य अध्यात्म चर्चा एवं साधना के लिए आते थे। लगभग 1903 में उन्होंने उड़ीसा के पुरी नगर में समुद्र तट के पास दूसरा आश्रम स्थापित किया, जिसे करार आश्रम के नाम से जाना जाता है। वर्ष भर में वे इन दोनों आश्रमों के बीच समय वितरित करते थे। कुछ महीना सेरामपुर में और शेष पुरी में बिताते, ताकि दोनों स्थानों के साधक लाभान्वित हो सके। स्वामी श्री युक्तीश्वर जी ने न सिर्फ आश्रम स्थापित किए, बल्कि आध्यात्मिक अध्ययन के लिए एक सत्संग सभा नामक संगठन भी बनाया। इस सभा के माध्यम से वे वर्ष भर विभिन्न धार्मिक उत्सवों एवं सत्संगों का आयोजन करते थे, जिनमें आसपास के नगरों से श्रद्धालु सम्मिलित होते थे। वे समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कट्टरताओं को दूर करने हेतु खुले वातावरण में विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करते थे। उनके आश्रम में सभी वर्गों के, किसी भी जाति धर्म के लोग आध्यात्मिक जिज्ञासा लेकर आ सकते थे। स्वयं श्री युक्तीश्वर जी विविध विषयों वेदांत, ज्योतिष, दर्शन, आधुनिक विज्ञान पर वार्तालाप करते और श्रोताओं को सत्य की ओर प्रेरित करते थे। इस उदार दृष्टिकोण के कारण तत्कालीन सेरामपुर और कोलकाता क्षेत्र में उनका व्यापक सम्मान था। ज्ञान के प्रति रुचि ने उन्हें शैक्षिक सुधारों की ओर भी प्रवृत्त किया। उन्होंने अनुभव किया कि स्कूलों की शिक्षा पद्धति में भौतिक विज्ञान के साथ आध्यात्मिक मूल्यों का भी समावेश होना चाहिए। अतः उन्होंने भौतिकी, शरीर क्रिया विज्ञान, भूगोल, खगोल शास्त्र और ज्योतिष जैसे विषयों को शामिल करते हुए छात्रों के लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया। उन्होंने छात्रों के लिए अंग्रेजी और हिंदी सीखने हेतु एक सरल पुस्तक फर्स्ट बुक भी लिखी। इसके अलावा बंगाली भाषा में ज्योतिष पर एक आधारभूत ग्रंथ की रचना की। उन दिनों बंगाल में स्त्रियों की शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था, किंतु श्री युक्तीश्वर जी ने नारी शिक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया और उसके लिए प्रयत्न किए। इस प्रकार वे अपने समय से बहुत आगे सोचते थे। एक ओर ध्यान साधना की गहराइयों में उतरते तो दूसरी ओर सामाजिक सुधार एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान देते। श्री युक्तीश्वर जी ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे। उनके पास आने वाले कई शिष्यों और परिचितों की कुंडलियां वे देखा करते और आवश्यक उपाय सुझाते थे। ज्ञातव्य है कि लाहिड़ी महाशय ने भी उन्हें ज्योतिष के विज्ञान में निष्णात किया था और श्री युक्तीश्वर जी इसे ईश्वर द्वारा मानव को दिया ज्ञान का एक अंग मानते थे। वे अपने कुछ शिष्यों को ज्योतिष रत्न धारण करने की सलाह दिया करते थे। खगोल विज्ञान में भी उनकी विशेष रुचि थी, जिसका प्रमाण उनके युग चक्र विषयक सिद्धांत से मिलता है। अपने आश्रमों में स्वामी श्री युक्तीश्वर जी ने कई शिष्यों को ज्ञान मार्ग में दीक्षित किया। हालांकि उनके शिष्यों की संख्या बहुत बड़ी नहीं थी, वे गुणवत्ता को संख्या से अधिक महत्व देते थे। उनके प्रशिक्षण की शैली कठोर अनुशासन और स्पष्टवादिता से भरपूर थी। उनके शिष्य बताते हैं कि गुरुदेव बड़ी निष्कपट और तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि वाले थे। वे शिष्य की कमजोरियों को तुरंत भांप लेते और बिना लाग लपेट के उस पर प्रहार कर देते, ताकि शिष्य उनमें सुधार ला सके। परमहंस योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में उनके इस गुण का जिक्र करते हुए लिखा है कि गुरुदेव का प्रशिक्षण कठोर से कठोर था, लेकिन उसी कठोर साधना ने उन्हें और अन्य शिष्यों को महान कार्यों के योग्य बनाया। श्री युक्तीश्वर जी के
तेजस्वी और अनुशासन प्रिय स्वभाव के पीछे प्रगाढ़ करुणा छिपी थी, यह उनके शिष्य समय के साथ समझ पाए। उदाहरण स्वरूप, एक बार आश्रम में एक युवा शिष्य ने किसी बात पर क्रोधित होकर आश्रम छोड़ दिया। वह घनघोर वर्षा की रात थी। गुरुदेव ने यह देखा तो छाता लेकर उसके पीछे निकल पड़े और दूर तक चलकर उसे मनाकर लौट आने को कहा। जब वह नहीं माना तो श्री युक्तेश्वर जी ने प्रेम पूर्वक उसे अपना छाता पकड़ा दिया ताकि वह भीग न जाए। इस घटना से वह शिष्य पिघल गया और वापस लौट आया। युक्तेश्वर जी द्वारा डांटने के पीछे कितनी ममता थी, यह जानकर सभी शिष्य दंग रह गए। सचमुच वे भीतर से प्रेम और करुणा की मूर्ति थे, यद्यपि ऊपर से गंभीर अनुशासक दिखते थे। श्री युक्तेश्वर जी का मानना था कि सच्चा गुरु अपने स्पर्श मात्र से शिष्य को मुक्त नहीं कर सकता, बल्कि वह शिष्य की आत्मसिद्धि की यात्रा में सहायक भर होता है। उन्होंने गुरु की भूमिका समझाते हुए कहा था, देखो, यह सोचना निरर्थक है कि गुरु के छूते ही तुम उद्धार पा जाओगे या तुम्हारे लिए स्वर्ग से रथ आ खड़ा होगा। गुरु की सिद्धि के कारण उसका पवित्र स्पर्श अवश्य ज्ञान के प्रस्फुटन में सहायक होता है, पर इस अनुग्रह को पाकर भी तुम्हें स्वयं ऋषि बनना होगा। गुरु द्वारा बताई साधना की विधियों को अपनाकर आत्मोन्नति के मार्ग पर बढ़ना होगा। गुरुदेव के इन वचनों से स्पष्ट है कि वे शिष्यों को आत्मनिर्भरता और पुरुषार्थ का पाठ पढ़ाते थे। इस प्रकार आश्रम के शांत वातावरण में स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने एक संत, शिक्षक, ज्योतिषी और समाज सुधारक की भूमिका निभाई। स्थानीय लोग उन्हें प्यार से ज्ञानावतार कहते थे, क्योंकि उनके ज्ञान की गहराई और व्यापकता अद्वितीय थी। वे जन सामान्य की भी समस्याएं सुनते और समाधान बताते थे। निर्धन हो या धनवान, ब्राह्मण हो या निम्न वर्ग, उनके द्वार सभी के लिए खुले थे। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ का बंगाल सामाजिक पारंपरिक उथल पुथल का दौर था। ऐसे में श्री युक्तेश्वर जी जैसे प्रगतिशील विचारों वाले संत का होना समाज के लिए एक वरदान था। उन्होंने धार्मिक उत्सवों पर भंडारे और मिलन कार्यक्रम आयोजित कर समुदाय में एकता बढ़ाई। उनके बारे में प्रसिद्ध तिब्बतविद W.Y. एवांस वेड्स ने लिखा है, श्री युक्तेश्वर कोमल स्वर और सौम्य मूर्ति वाले मनोहर व्यक्तित्व के धनी, उच्च चरित्र एवं पावनता से युक्त संत थे। अपने एवं पराये समुदाय के सभी लोग उन्हें अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। मैं उनकी लंबी सीधी सन्यासी काया को आज भी याद करता हूं, जब वे शांत मुद्रा में आश्रम के द्वार पर मुझे स्वागत देने खड़े थे। उनके केस लंबे व घुंघरैले और चेहरा दाढ़ी युक्त था। उनका शरीर दृढ़ एवं सुस्वस्थ था। चाल में उत्साह झलकता था। एवांस वेड्स के इस वर्णन से हमें श्री युक्तेश्वर जी के बाह्य स्वरूप और आभा का सुंदर चित्र मिलता है। सचमुच वे एक पूर्ण सन्यासी की प्रतिमूर्ति थे, जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण आदर्श के अनुरूप था। प्रमुख शिष्य परमहंस योगानंद एवं अन्य। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी के शिष्यों में सबसे अधिक ख्याति जिनको मिली वे हैं श्री श्री परमहंस योगानंद जी। योगानंद जी 20वीं सदी के विश्व प्रसिद्ध योगी बने, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी यानी योगी कथामृत लिखकर योग के संदेश को पाश्चात्य जगत तक पहुंचाया। यद्यपि योगानंद जी बचपन से ही गुरु की खोज में थे, पर नियति ने उन्हें उपयुक्त समय पर उनके गुरुदेव से मिलाया। यह ऐतिहासिक भेंट 1910 में घटी, जब 17 वर्षीय युवक मुकुंद की मुलाकात स्वामी श्री युक्तेश्वर जी से हुई। योगानंद जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि गुरु से प्रथम मिलन होते ही उन्होंने पूर्व जन्मों के संबंध की पहचान कर ली। मैं अनुभव कर सका कि यह संबंध जन्मों जन्मांतरों का है। श्री युक्तेश्वर जी ने भी उसी क्षण पहचान लिया कि यही वह शिष्य है जिसका वादा बाबा जी ने उनसे वर्षों पहले किया था। उन्होंने स्नेहपूर्वक मुकुंद से कहा, पुत्र, तुम ही वह शिष्य हो जिसे मेरे पास वर्षों पूर्व बाबा जी ने भेजने का वचन दिया था। इस प्रकार गुरु शिष्य की महान परंपरा का एक नया अध्याय आरंभ हुआ।
परमहंस योगानंद जी ने 1910 से अगले लगभग 10 वर्षों तक अपने गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी के सानिध्य में रहकर कठोर प्रशिक्षण लिया। वे मुख्यतः श्रीरामपुर आश्रम में गुरुदेव की सेवा और शिक्षा में तल्लीन रहे और समय समय पर पूरी आश्रम भी साथ जाते। युक्तेश्वर जी ने योगानंद को ध्यान, प्राणायाम, क्रिया योग की उच्च तकनीकों के साथ साथ व्यवहारिक जीवन के संतुलन का पाठ पढ़ाया। गुरु शिष्य के बीच संबंध अत्यंत प्रगाढ़ था, लेकिन गुरुदेव का अनुशासन बेहद दृढ़। योगानंद जी ने अपने प्रशिक्षण के विषय में लिखा है कि श्री युक्तेश्वर जी का सख्त रवैया उनके भीतर सोए आध्यात्मिक सामर्थ्य को जगाने के लिए था। कई अवसरों पर गुरु ने उनकी तर्क वितर्क करने की आदत, अहंकार या भावुकता को कठोर शब्दों से लताड़ा, पर हर बार अंततः शिष्य ने महसूस किया कि यह सब उनकी उन्नति के लिए ही था। योगानंद जी को श्री युक्तेश्वर जी ने प्राचीन शास्त्रों तथा पश्चिमी दर्शन दोनों की शिक्षा दी, क्योंकि आगे चलकर योगानंद जी को पश्चिम में आध्यात्मिक संदेश फैलाने जाना था। बाबा जी की भविष्यवाणी अनुसार योगानंद जी को पश्चिम भेजने से पहले युक्तेश्वर जी ने उनकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ओर उन्हें गीता, उपनिषद, योग सूत्र जैसे ग्रंथों का मर्म समझाया, तो दूसरी ओर अंग्रेजी भाषा, विज्ञान और दर्शन की आधारभूत समझ भी विकसित करवाई। ध्यान साधना में योगानंद को गहरी प्रगति हुई और अलौकिक अनुभव गुरु की कृपा से प्राप्त हुए। अतः 1920 में जब योगानंद जी को अमेरिका जाने का अवसर आया, तब तक वे भीतर बाहर से तैयार थे। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने आशीर्वाद देकर अपने इस प्रिय शिष्य को विश्व धर्म प्रचार के महान अभियान के लिए विदा किया। योगानंद जी के अमेरिका जाने के बाद भी गुरुदेव और शिष्य के हृदय जुड़े रहे। पत्राचार के माध्यम से वे संपर्क बनाए रहे। योगानंद जी ने अपनी संस्था योगदा सत्संग सोसाइटी की स्थापना भारत में 1917 में ही कर ली थी, जिसका आशय था कि गुरुदेव की छत्र छाया में यह संगठन आगे बढ़ेगा। स्वयं श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी सम्मत आध्यात्मिक परंपरा एवं आश्रमों की संपत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी परमहंस योगानंद जी को बनाया था। यह दिखाता है कि गुरु को अपने इस शिष्य पर अटूट विश्वास था और उन्होंने अपनी विरासत उनके हाथों सौंप दी। परमहंस योगानंद जी ने भी आजीवन अपने गुरु के सम्मान और कार्य को बढ़ाया। योगानंद जी के अलावा स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के अन्य प्रमुख शिष्य थे स्वामी सत्यानंद गिरी, स्वामी भवानंद गिरी, स्वामी हरिहरानंद गिरी इत्यादि। स्वामी सत्यानंद गिरी जी विशेष उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने गुरु के महाप्रयाण के बाद करार आश्रम की बागडोर संभाली और भारत में क्रिया योग के प्रसार में योगदान दिया। सत्यानंद जी ने बंगाली भाषा में श्री युक्तेश्वर जी की आधिकारिक जीवनी भी लिखी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद श्री युक्तेश्वर गिरी अ बायोग्राफी के नाम से उपलब्ध है। सत्यानंद गिरी और योगानंद दोनों को ही श्री युक्तेश्वर जी ने यह दायित्व दिया था कि वे योग्य शिष्यों को क्रिया योग में दीक्षित करें और गुरु परंपरा को आगे बढ़ाएं। सत्यानंद जी, जिन्हें योगानंद जी के बचपन के मित्र मनमोहन मजुमदार के रूप में भी जाना जाता था, ने भारत में गुरुदेव के मिशन को संभाला। भारत में उनके शिष्य स्वामी हरिहरानंद गिरी, जो कि करार आश्रम से दीक्षित थे, ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिया योग के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री युक्तेश्वर जी के कुछ अन्य शिष्यों में स्वामी भवानंद गिरी, श्री शैलेंद्र ब्योजदास गुप्ता, श्री अमूल्य चरण सांत्रा आदि नाम आते हैं। हालांकि इन नामों को व्यापक प्रसिद्धि नहीं मिली, लेकिन इन्होंने गुरुदेव से प्राप्त शिक्षाओं को अपने अपने क्षेत्रों में फैलाया। स्वयं श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों की छोटी संख्या को लेकर कहते थे कि मेरे शिष्यों की संख्या कम है, पर वे प्रामाणिक हीरे के समान हैं। मैं उन पर अपना संपूर्ण समय और प्रेम न्योछावर कर सकता हूं। वास्तव में उन्होंने शिष्य संख्या बढ़ाने की अपेक्षा गुणवत्ता पर ही ध्यान दिया। गुरु शिष्य संबंध की यह कड़ी महाअवतार बाबा जी से चलकर लाहिड़ी महाशय, फिर श्री युक्तेश्वर जी, फिर योगानंद जी आदि के रूप में आगे बढ़ी है। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी इस गुरु परंपरा में एक सशक्त कड़ी थे, जिनके बिना संभवतः पश्चिम में योग का प्रकाश फैलाने का बाबा जी का संकल्प साकार न हो पाता।
उन्होंने जिस समर्पण से अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन किया, वही उदाहरण आगे उनके शिष्यों ने भी अपनाया। इस प्रकार उनकी शिक्षाओं की ज्योति आज विश्व भर में विभिन्न गुरुमुख संगठनों, विशेषकर योगानंद द्वारा स्थापित सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप यानी योगदा सत्संग सोसाइटी के माध्यम से निरंतर प्रकाश फैला रही है। योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में श्रद्धापूर्वक उन्हें जगत गुरु यानी विश्व गुरु और तपस्वी शेर जैसे संबोधनों से स्मरण किया है, जो गुरु के प्रति उनकी अपार भक्ति दर्शाता है। कुल मिलाकर श्री युक्तेश्वर जी के शिष्यों ने उनकी विरासत को जीवंत रखा और आज भी क्रिया योग परंपरा में उनके योगदान को आदर के साथ स्मरण किया जाता है। महासमाधि एवं पुनर्जीवन का रहस्य। वर्ष 1935 के अंत में परमहंस योगानंद जी ने 15 वर्ष की अमेरिका यात्रा के पश्चात भारत लौटे थे। उनके लिए अत्यंत खुशी का समय था, क्योंकि लगभग 1.5 दशक बाद वे पुनः अपने गुरुदेव से मिल सके। योगानंद जी ने कोलकाता और सेरामपुर में गुरुदेव के साथ समय बिताया और पूरी स्थित करार आश्रम भी गए। श्री युक्तेश्वर जी, जो उस समय करीब 80 वर्ष के हो चले थे, ने योगानंद जी को देखते ही भारत आगमन का स्वागत किया और उन्हें परमहंस की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया। दोनों ने साथ समय बिताकर अनेक आत्मीय वार्तालाप किए, मानो गुरु जान रहे हों कि अब इस देह में अधिक समय शेष नहीं है। उन्होंने बहुत सा आध्यात्मिक ज्ञान उन आखिरी महीनों में योगानंद जी को दिया। 1936 की शुरुआत में योगानंद जी कोलकाता में व्याख्यान आदि के कार्यों में लगे थे, जबकि श्री युक्तेश्वर जी पूरी आश्रम में निवास कर रहे थे। 9 मार्च 1936 का दिन आया, जिसने एक अध्याय का अंत किया। उसी दिन पुरी के करार आश्रम में स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने दोपहर के समय शांतिपूर्वक महासमाधि धारण की, अर्थात योग पूर्वक अपनी आत्मा को देह से विमुक्त कर दिया। उस क्षण वे अपने शिष्य के बीच बैठे थे और परम शांति में लीन थे। महायोगी ने बड़े शांतिपूर्ण ढंग से अंतिम श्वास ली और इस भौतिक जगत को छोड़कर परलोक गमन किया। यह समाचार पाते ही योगानंद जी एवं अन्य शिष्यों भक्तों को गहरा आघात लगा। योगानंद जी विशेष रूप से व्यथित हुए कि गुरुदेव का सजीव सानिध्य अब उपलब्ध नहीं रहेगा। उन्होंने पुरी जाकर गुरुदेव के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। श्री युक्तेश्वर जी के दिवंगत होते ही समूचे आध्यात्मिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। भारत के विभिन्न हिस्सों से संत पुरुषों ने उनके निधन पर शोक संदेश भेजे, उन्हें एक महान ज्ञानी और योगी की संज्ञा दी। उनके पार्थिव शरीर को पूरी आश्रम परिसर में ही भू समाधि दी गई, जहां आज उनका समाधि मंदिर भक्तों के लिए पावन तीर्थ समान है। परंतु श्री युक्तेश्वर जी की जीवनी यहीं समाप्त नहीं होती। उनके महासमाधि लेने के बाद उनके सबसे प्रिय शिष्य परमहंस योगानंद जी के जीवन में एक अद्भुत रहस्योद्घाटन हुआ, जिसे स्वयं योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा के अध्याय 43 द रिजेक्शन ऑफ श्री युक्तेश्वर यानी श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान में विस्तार से वर्णित किया है। घटना इस प्रकार है। गुरु के महाप्रयाण के कुछ ही महीने बाद 19 जून 1936 को योगानंद जी मुंबई के रीजेंट होटल में दोपहर ध्यान में बैठे थे। सहसा उन्होंने अनुभव किया कि उनका कमरा प्रकाश से भर गया है और एक दिव्य लोक की छवि उभर आई है। उसी उज्जवल प्रकाश के मध्य उन्होंने अपने गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी को जीवित देहधारी रूप में अपने सम्मुख प्रकट होते देखा। योगानंद जी असीम आनंद से भर गए और हर्षोन्मत्त होकर गुरु से लिपट गए। श्री युक्तेश्वर जी मुस्कुराते हुए बोले कि उन्होंने सूक्ष्म जगत में पुनर्जन्म लिया है और ईश्वरीय निर्देश से एक ऊर्ध्वलोक में कार्य कर रहे हैं। योगानंद जी ने भाव विभोर होकर पूछा, क्या आप वही हैं गुरुदेव जिसे हमने पुरी की रेत में समाधि दी थी? क्या यह शरीर वास्तविक है? तब श्री युक्तेश्वर जी ने उत्तर दिया, हां पुत्र, मैं वही हूं। एक नया शरीर है जिसे मैंने ब्रह्मांडीय परमाणुओं से गढ़ा है, हूबहू उसी भौतिक शरीर जैसा जो पुरी की रेत में तुमने समाधि दिया था।
वास्तव में मेरा पुनरुत्थान हुआ है, धरती पर नहीं बल्कि एक सूक्ष्म लोक में। वहां के निवासी मेरी उच्च मानकों का पालन करने में अधिक सक्षम हैं। तुम और तुम्हारे उन्नत प्रियजन भी एक दिन वहां मेरे साथ आओगे। गुरु जी के इन वचनों ने योगानंद जी के मन को अचंभित कर दिया। आश्चर्यचकित शिष्य के पूछने पर श्री युक्तीश्वर जी ने विस्तार से बताया कि उनका नया कार्य हिरण्यलोक नामक एक ज्योतिपुंज समान सूक्ष्म ग्रह पर है, जहां वे उन्नत आत्माओं को अंतिम मुक्ति दिलाने में सहायक के रूप में नियुक्त हुए हैं। उन्होंने समझाया कि जैसे अवतारी महापुरुष पृथ्वी पर आकर मनुष्यों को उनके स्थूल कर्मों से उबारने में सहायता करते हैं, वैसे ही उन्हें ईश्वर ने इस ऊर्ध्व लोक में उन आत्माओं की सहायता हेतु भेजा है जो उच्च आध्यात्मिक स्तर पर हैं। हिरण्यलोक उन सूक्ष्म जगतों से भी परे है जहां सामान्य आत्माएं मृत्यु के बाद जाती है। वहां केवल वे अत्यंत उन्नत आत्माएं जन्म लेती हैं जो पूर्व जन्म में निर्विकल्प समाधि तक पहुंची थी और जिन्होंने सूक्ष्म लोकों में भी अपना अधिकांश कर्म फल भोग लिया है। अब वे आखिरी बार सूक्ष्म शरीर धारण कर उस लोक में रहती हैं ताकि बचे हुए सूक्ष्म संस्कार भी नष्ट कर दे और फिर कारण लोक की ओर प्रस्थान करे। श्री युक्तीश्वर जी ने कहा, मेरा कार्य उन सूक्ष्म प्राणियों के साथ है जो कारण लोक में प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने योगानंद जी को शरीर के 3 आवरणों सूक्ष्म, स्थूल, कारण शरीर के रहस्य भी समझाएं और मृत्यु के बाद आत्मा के अलग अलग लोकों में प्रवास का वर्णन किया। इस पूरे संवाद के दौरान योगानंद जी ने अपने गुरु की दिव्य उपस्थिति को न केवल देखा बल्कि उन्हें स्पर्श भी किया। उन्होंने लिखा है कि गुरु के आलिंगन की वह स्निग्ध स्पर्शानुभूति उन्हें बाद में भी याद आती थी। अंत में श्री युक्तीश्वर जी ने योगानंद जी को सांत्वना दी और आश्वासन दिया कि जब तक ईश्वर प्राप्ति ना हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ घड़ी बाद गुरुदेव ने आशीर्वाद देकर अपना रूप पुनः अदृश्य कर लिया। योगानंद जी ने इस घटनाक्रम को जीवन भर का सबसे महान पल बताया। बंबई के उस होटल में घटी इस रहस्यपूर्ण घटना ने सिद्ध कर दिया कि महान गुरुओं की चेतना देह छोड़ने के बाद भी यथार्थ रहती है और कृपा पात्र शिष्यों का मार्गदर्शन करती है। श्री युक्तीश्वर जी का यह पुनर्जीवन अध्याय उनके जीवन के सबसे गूढ़ रहस्यों में से एक है, जिसे जानकर विश्व भर के अध्यात्म प्रेमी चकित और प्रेरित हुए। इस घटना ने श्री युक्तीश्वर जी को एक पौराणिक ऋषि के समान ख्याति दी, जो मृत्यु के बंधनों से परे जाकर अपने कार्य को जारी रखे हुए हैं। आज भी अनेक भक्त योगानंद जी की आत्मकथा के इस प्रसंग को पढ़कर गहरे आध्यात्मिक उल्लास का अनुभव करते हैं और गुरु शिष्य के अदृश्य संबंधों पर उनकी आस्था दृढ़ होती है। स्वामी श्री युक्तीश्वर गिरि जी ने अपने जीवन द्वारा जो उदाहरण स्थापित किया और जिन शिक्षाओं को प्रसारित किया, उनका प्रभाव उनके महाप्रयाण के बाद और भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुआ है। यह केवल किसी एक शिष्य का भावनात्मक उद्गार नहीं बल्कि अनेक विद्वानों और संतों द्वारा अनुमोदित सत्य था। उनके समय के बंगाल में उन्हें उच्च कोटि के सन्यासी के रूप में सम्मान मिला। शांत और संयमी प्रकृति, अनुशासन प्रियता, गहन अध्ययनशीलता और आध्यात्मिक अनुभूति, इन गुणों के दुर्लभ संयोजन ने उन्हें विशिष्ट बना दिया था। श्री युक्तीश्वर जी की प्रेरणा से उनके प्रमुख शिष्यों ने विभिन्न संस्थाओं का संचालन किया। परमहंस योगानंद जी ने अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की, जो आज वैश्विक स्तर पर क्रिया योग और श्री युक्तीश्वर जी की शिक्षाओं का प्रसार कर रही है। भारत में योगानंद जी द्वारा स्थापित योगदा सत्संग सोसाइटी उनके गुरु की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। श्री युक्तीश्वर जी को इन संस्थाओं में परम गुरु के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि वे बाबा जी लाहिड़ी महाशय परंपरा की एक कड़ी हैं और योगानंद जी के गुरु हैं। प्रत्येक क्रिया योगी शिष्य उनकी तस्वीर अपने पूजा स्थान में रखता है और उनकी कृपा को अनुभव करता है। योगानंद जी ने अपने सभी आश्रमों में गुरु परंपरा की जो तस्वीरों का सेट दिया, उसमें महाअवतार बाबा जी, लाहिड़ी महाशय, श्री युक्तीश्वर जी और योगानंद जी स्वयं शामिल हैं।
इस तरह श्री युक्तेश्वर जी की छवि और स्मृति दुनिया भर के साधकों के हृदय में बसी है। करार आश्रम पुरी, जहां श्री युक्तेश्वर जी ने समाधि ली, आज भी क्रिया योगियों के लिए तीर्थ स्थल है। वहां उनकी समाधि पर एक संगमरमर का स्मारक बना है। अनेक भक्त हर वर्ष वहां जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ध्यान साधना करते हैं। सेरामपुर स्थित प्रियाधाम आश्रम में भी उनकी स्मृतियां सुरक्षित है। वह भवन अब ऐतिहासिक धरोहर की तरह संरक्षित है, जहां उनके इस्तेमाल की गई वस्तुएं, फर्नीचर, पुस्तकालय आदि को संभाल कर रखा गया है। वहां उनके जन्मदिन और महासमाधि दिवस जैसे अवसरों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिनमें स्थानीय भक्त हिस्सा लेते हैं। इन आश्रमों में उनके द्वारा स्थापित सत्संग सभा की परंपरा भी चलती आ रही है। प्रवचन, भजन, ध्यान के माध्यम से जन सामान्य को आत्मिक मार्ग पर प्रेरित किया जाता है। श्री युक्तेश्वर जी के शिष्यों की परंपरा उनकी महासमाधि के बाद भी अनवरत चली है। स्वामी सत्यानंद गिरी जी ने उनके कार्य को आगे बढ़ाया और बाद में उनके शिष्यों के शिष्य भी उत्पन्न हुए। स्वामी हरिहरानंद गिरी जी जैसे योगी, जो सत्यानंद जी के शिष्य और श्री युक्तेश्वर जी के परम शिष्य माने जाते थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिया योग सिखाया। उड़ीसा में सत्यानंद जी द्वारा स्थापित करार आश्रम ट्रस्ट आज भी सक्रिय है और वहां क्रिया योग प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा योगानंद जी द्वारा प्रशिक्षित दर्जनों सन्यासी सन्यासिनियां SRF YSS संगठन में दुनिया भर में केंद्र चला रहे हैं, जहां श्री युक्तेश्वर जी की शिक्षाओं पर आधारित क्रिया योग, ध्यान और भगवद गीता व्याख्यान जारी है। इन संस्थाओं के प्रमुखों जैसे श्री दशानंद, जिन्हें योगानंद जी ने अपना उत्तराधिकारी नियत किया था, दया माता, श्री श्री मृणालिनी माता आदि ने सदैव श्री युक्तेश्वर जी को अपना आध्यात्मिक परम गुरु मानते हुए श्रद्धा रखी। श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने जिस गुरु शिष्य संबंध को आदर्श रूप में जिया, वह आज भी अध्यात्म पथ के पथिकों के लिए प्रकाश स्तंभ है। उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा गुरु कैसा होता है। अनुशासन प्रिय लेकिन करुणामय, कठोर लेकिन निर्मल, मानव मात्र के हितैषी और ज्ञान के अक्षय भंडार। उन्होंने स्वयं सांसारिक जीवन जिया, विवाह किया और फिर वैराग्य लिया। इससे वे गृहस्थ और सन्यासी दोनों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। वे आधुनिक शिक्षा प्राप्त थे, लेकिन प्राचीन ऋषियों से कम तपस्वी नहीं थे। उन्होंने विज्ञान और आध्यात्मिकता को मिलाने की जो वकालत की, वह 21वीं सदी में आकर और प्रासंगिक हो गई, जब क्वांटम भौतिकी से लेकर मानस विज्ञान तक सभी क्षेत्रों में चेतना और पदार्थ के संबंध पर विमर्श हो रहा है। परमहंस योगानंद जी ने जब पश्चिम में लोगों को योग सिखाया, तो उनके पीछे गुरु श्री युक्तेश्वर जी द्वारा दिया गया प्रशिक्षण ही था, जिसने उन्हें सक्षम बनाया। योगानंद जी के हजारों पश्चिमी शिष्य अप्रत्यक्ष रूप से श्री युक्तेश्वर जी के आशीर्वचन ही पाकर लाभान्वित हुए। आज ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के माध्यम से करोड़ों पाठक श्री युक्तेश्वर जी से परिचित हो रहे हैं और उनकी जीवन कथा से प्रेरणा ले रहे हैं। जब वे इस पुस्तक में गुरु जी के विचार पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा तथाकथित वास्तविक संसार भी ईश्वर की स्वप्न रचना है, तो उन्हें भारतीय अध्यात्म की गूढ़तम सच्चाइयों की झलक मिलती है। श्री युक्तेश्वर गिरी जी के जीवन की कहानी इस सत्य की साक्षी है कि यदि मनुष्य ईश्वर प्राप्ति को लक्ष्य बना ले, तो परमात्मा स्वयं उसकी राह आसान करने के लिए गुरु भेजता है। एक प्रतिभाशाली किंतु गुरुहीन युवक प्रियनाथ को गुरु कृपा ने स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी बना दिया और फिर उसी गुरु ने अपने शिष्य योगानंद जी को संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाने भेजा। यह गुरु कृपा की परंपरा अनंत है। हिमालय के गुरुओं में आज भी महाअवतार बाबा जी जैसे योगी ध्यानस्थ हैं, जिनकी प्रेरणा श्री युक्तेश्वर जी को मिली और आगे चलकर उन्हीं की प्रेरणा हम सब तक पहुंची। हिमालय के गुप्त स्थलों का शायद श्री युक्तेश्वर जी ने प्रत्यक्ष वर्णन न किया हो, पर यह तथ्य कि उनके परम हंस गुरु बाबा जी हिमालय में आज भी अमरत्व के साथ विराजमान हैं,
साधकों को आश्वस्त करता है कि दिव्य हस्तियां मानवता की सहायता के लिए सदा उपस्थित है। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी की जीवन गाथा हमें यह सिखाती है कि सत्य की खोज में लगे साधक को उचित मार्गदर्शन अवश्य मिलता है, बशर्ते उसकी तड़प प्रबल हो। उनका जीवन पूर्व और पश्चिम, विज्ञान और अध्यात्म, भौतिक कर्तव्य और आध्यात्मिक साधना के समन्वय का आदर्श प्रस्तुत करता है। उन्होंने अपने आचरण से दिखाया कि आत्म साक्षात्कार की राह में अनुशासन, ज्ञान और भक्ति तीनों आवश्यक है। आज उनके शरीर छोड़ने को 8 दशक से अधिक बीत चुके हैं, पर उनकी दी हुई शिक्षाएं और लिखी हुई पुस्तक कैवल्य दर्शनम नए युग के आध्यात्मिक पथिकों को राह दिखा रही है। जिस आध्यात्मिक सूर्य को महाअवतार बाबा जी ने चमकाया, लाहिड़ी महाशय ने जिसका प्रकाश फैलाया, उसी को श्री युक्तेश्वर जी ने तेजो में बनाए रखा और आगे योगानंद ने विश्व भर में उस प्रकाश को वितरित किया। ऐसे महान गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी को कोटि कोटि प्रणाम, जिनकी जीवनी हमें भक्ति भाव, ज्ञान और प्रेरणा से ओतप्रोत कर देती है। उनकी विरासत युगों तक सतपथ पर चलने वालों का मार्ग आलोकित करती रहेगी। यहां भी मैंने जितनी भी पुस्तकों के नाम लिए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां से प्राप्त कर सकते हैं।